नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बांग्लादेश के मौजूदा अगुआ मोहम्मद यूनुस का खेल ख़त्म हो गया है और ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो नया खुलासा हुआ है वो दरअसल पूरी तस्वीर उकेर रहा है, जिससे ये बात निकल कर आ रही है कि क्या कुछ हुआ और कैसे उसको अंजाम दिया गया। इतना ही नहीं, इन सब में भारत की क्या भूमिका रही, किसका फ़ोन गया, कैसे शेख हसीना को बचाया गया और वो लोग जो अपने आप को लोकतंत्र का अलंबरदार कहते हैं उनकी क्या भूमिका रही, कैसे उन्होंने एक चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट किया। ये तमाम सारा किस्सा जो है अब बाहर आ गया है और ख़ास तौर से ऐसे समय में जब बांग्लादेश में चुनाव होना है और जो यूनुस है, यूनुस पहली चीज़ तो वो चाहते नहीं कि चुनाव हो और दूसरी बात अवामी लीग उस चुनाव में हिस्सेदारी ले, उस पर एक तरह से कहा जाए कि पाबंदी लगा दी गई है। अब इन परिस्थितियों में जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं वो सही मायने में मोहम्मद यूनुस के लिए और उनके जो आका हैं उनके लिए एक बड़ा सदमा देने वाली है। और ये क्यों कहा जा रहा है? असल में वो जो पूरी कहानी है कि किस तरीके से कॉन्स्पिरेसी रची गई, जिसकी शुरुआत 2018 में हुई और 18 से ही एक वहाँ पर शगुफा छोड़ा गया। उस शगुफे में सीधे तौर पर जो चुनाव प्रक्रिया थी उसको कटघरे में खड़ा किया गया और कहा गया कि साहब शेख हसीना जो है वो सरकार कैसे बना रही है, वोटिंग को मैनिपुलेट करके। और ये सब किस्सा जो शुरू किया गया, उस किस्से के पीछे की क्या वजह रही, उसकी 2-3 वजह मोटे तौर पर बताई जा रही है जो अब खुलासा हो रहा है। पहला, रेयर अर्थ जो सबसे बड़ा मसला इस समय अमेरिका के लिए बना हुआ है, वो किसी भी कीमत पर ये जो रेयर अर्थ है, चूंकि इसके बिना आज के समय में आप कुछ कर नहीं सकते, ना आप मिसाइल बना सकते हैं, ना आप जेट फाइटर बना सकते हैं, ना आप सैटेलाइट बना सकते हैं। यानी आज के दौर में जो आप ये कहें कि उच्च तकनीकी से जुड़ी हुई तमाम सारी चीज़ें हैं वो बिना रेयर अर्थ मिनरल के बनाना मुमकिन नहीं है और वहाँ तक अमेरिका को अपनी पूरी पहुँच चाहिए बिना किसी रोक टोक के। और चीन के बाद अगर कहीं देखा जा रहा है रेयर अर्थ मिनरल तो वह है म्यांमार। म्यांमार में अमेरिका अपना पूरा कंट्रोल चाहता है और उसके लिए उसे ज़रूरत थी बांग्लादेश की मदद करे। और मामला सिर्फ इतना भर नहीं था कि उसको म्यांमार में अपना, या आप कहें कि अपनी सरकार चाहिए थी, बल्कि कहानी थोड़ा उससे आगे थी। उसमें नरेंद्र मोदी भी शुमार है, वहाँ भी वो चाहते थे कि कुछ हो। और ये ख्याल रखिएगा कि जो बाइडेन की सरकार उस समय हुआ करती थी, जो बाइडेन यानी डेमोक्रेट, यानी जो अपने आप को लोकतंत्र का सबसे बड़ा पहरुआ कहते हैं, चूंकि अभी न्यूयॉर्क में डेमोक्रेट के ही मेयर बने हैं और वो लोग ढिंढोरा पीट रहे हैं कि देखिए हम लोकतंत्र में कितना भरोसा करते हैं। तो इसलिए ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि सरकार किसकी थी जब यहाँ पर तख्ता पलट हुआ। और उससे भी बड़ी बात यह है कि इस तख्ता पलट में रेयर अर्थ शामिल रहा और नरेंद्र मोदी की सरकार को कैसे हटाया जाए ये उस मुहिम का हिस्सा रहा। तब सिर्फ चर्चा हो रही थी कि हाँ ऐसा हुआ होगा, लेकिन अब वो बात खुलकर सामने आ रही है और उनके जरिए आ रही है जिनके साथ हुआ, वो अपनी कहानी बयान कर रहे हैं। यानी शेख हसीना खुद भी कह रही हैं, जो किताब आ रही है, आ चुकी है, वह भी बयान कर रही है कि क्या कुछ वहाँ हुआ, किस तरीके से इनको सेंट मार्टिन आइलैंड चाहिए था, जिसके लिए शेख हसीना ने मना किया। यानी अपनी धरती का इस्तेमाल वो भारत विरोध में नहीं होने देना चाहती थी और ना ही आप कहें कि वो किसी देश की कठपुतली बनना चाहती थी। बात इतना ही नहीं थी, उसमें एक चीज़ और जोड़ लीजिए, तकरीबन 24 या 25 जो है वो ऑयल ब्लॉक है, कहाँ पे? बांग्लादेश में। वो भी जो है यूएस को चाहिए था, चूंकि जो यूएस की अपनी पॉलिसी है उसमें एनर्जी पर वो पूरा कंट्रोल चाहता है और अगर कोई उस कंट्रोल को चुनौती देता है तो उसके लिए मामला
तख्ता पलट वाला हो जाता है। तो एक कारण ये भी रहा। तो ये सभी कारण मिलकर जो है बांग्लादेश में काम किए। और ये जो वहाँ सब कुछ हुआ उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ अमेरिका ही था, उनका हमराह बना आईएसआई यानी पाकिस्तान। और जो कुछ बांग्लादेश में उपद्रव हुआ उस उपद्रव को खड़ा करने में, भुनने में आईएसआई की बड़ी भूमिका रही। और ऐसी परिस्थितियां बना दी गई जिसमें शेख हसीना के पास विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि या तो वो जान गंवाएं और या फिर जो है देश छोड़कर जाएं। अब जो खुलासा हो रहा है वो ये बता रहा है कि दरअसल वो जान गंवाने के लिए तैयार थी, यानी वो किसी भी कीमत पर बांग्लादेश छोड़ना नहीं चाहती थी। उनकी जो बहन है उन्होंने समझाया, उनका जो लड़का है उन्होंने समझाया, यानी कई सारे फोन वोन गए और उनसे कहा गया कि आप वहां से निकलिए, लेकिन वो तैयार नहीं थी निकलने के लिए। फिर भारत से किसी का फोन गया और किसी का फोन, जो मेरा अपना अनुमान है कि हालांकि वो इसकी चर्चा नहीं की गई है ना, इसका खुलासा हुआ कि किसका फोन गया था, लेकिन वो ऐसा मालूम पड़ता है कि अजीत डोभाल का फोन गया था। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि अजीत डोभाल या आप कहें कि रॉ ही वो रही जिसने जब 1971 में युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का और जब बांग्लादेश बना था, उस समय रॉ की बड़ी भूमिका थी। तो जाहिर सी बात है कि और ये जो परिवार है यानी शेख हसीना का जो परिवार है, मुजीबुर रहमान इनके पिताजी, तो उनका अपना संपर्क संबंध था ही। तो इसलिए अजीत डोभाल का जो है पुराना अपना संपर्क भी रहा, तो उन्होंने ही फोन किया ऐसा लगता है। चूंकि कहा जा रहा है कि 1:30 बजे के आसपास उनको फोन गया था और उस फोन में उनसे 2 टूक ये कहा गया जो भारत से गया कि जो दूसरी लड़ाई है वो लड़ने के लिए जरूरी यह है कि जिंदा रहा जाए। और उसके बाद में फिर जो है शेख हसीना ने तय किया कि हमको जाना चाहिए और फिर उनको आना है। इसलिए जो आप एक तरह से कहें कि एयर स्पेस वो खुला रखा गया था कि अगर ऐसा कोई प्लेन आता है शेख हसीना को लेकर तो उसे भारत में एंट्री दी जाएगी, यानी पूरी व्यवस्था थी उनको वहां से लाने की। अब जो अजीत डोभाल हैं उनके कहने का मतलब ये हुआ कि रॉ को पूरी इंफॉर्मेशन थी कि क्या कुछ वहां हो रहा है, एक बात। दूसरी चीज यह है कि पीएम ने इसे लेकर आगाह किया था शेख हसीना को। यह बात भी अब एक तरह से कहें कि सार्वजनिक पटल पर है। और ये तो जो शेख हसीना सरकार में गृह मंत्री थे उन्होंने ही कहा था कि मीडिया में तो अब ये चर्चा हो रही है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने पहले ही चेतावनी दे दी थी शेख हसीना सरकार को कि आपका जो एक तरह से कहें कि आपके यहाँ रिजीम चेंज की कवायद चल रही है। और ये सूचना रॉ के पास थी और रॉ ने 2 जून 2022 को ही ये सूचना साझा की थी। यानी जो पूरा ऑपरेशन रहा वो ऑपरेशन आईएसआई और सीआईए ने मिलकर अंजाम दिया बांग्लादेश में। और उस पूरे आप एक तरह से कहें कि पूरा जो तख्ता पलट रहा उस तख्ता पलट को मुकाम तक पहुंचाने में जिन 2 व्यक्तियों की भूमिका रही उसमें एक जो है सेना प्रमुख वकरूज, जो सेना प्रमुख है शायद उनका नाम वकरूज जमान है वो, और दूसरे मोहम्मद यूनुस। और ख़ास तौर से अगर आप देखें तो सीधा आरोप तो वकरूज जमान पे ही लग रहा है कि जिस तख्ता पलट को ये माना जा रहा है कि नहीं वो स्टूडेंट आ गए थे और उसकी वजह से वो नहीं, वो दरअसल कहा जा रहा है कि वो सेना का ही तख्ता पलट था। और आप एक तरह से कहें कि वो स्टूडेंट नहीं, दरअसल जमात के लोग थे और आईएसआई के लोग थे जिनको बाकायदे ट्रेंड किया गया था। और उसके बाद में ये पूरा खेल हुआ। अब इस खेल के जरिए जाहिर सी बात है कि रेयर अर्थ वाला जो यूएसए का अपना हित है वो साधना, दूसरा चीन को कंट्रोल करना, चूंकि जब आप म्यांमार में सीधे घुस जाएंगे तो म्यांमार की सीमा सीधे चीन से लगती है इधर, और इधर लगती है सीधे भारत का जो उत्तरी पूर्वी हिस्सा है उससे।
अच्छा, उत्तरी पूर्वी हिस्से में भी इनका कुछ कुछ चलता रहता है। मणिपुर में जो कुछ इतना लंबा चला, उसके पीछे की कहानी ही यही मानी जाती है कि वहां बड़ी भूमिका जो है वो CIA की रही, डीप स्टेट की रही। तो कुल मिलाकर ये जो साउथ एशिया का रीजन है, इस रीजन को डिस्टर्ब करने के लिए आप कहें कि इनको सेंट मार्टिन आइलैंड की जरूरत थी, जिसे देने से शेख हसीना ने इनकार किया। तो शेख हसीना की सरकार पलट दी गई और अभी साउथ एशिया में एक तरह से कहा जाए कि संतुलन में उथल पुथल करने की कवायद चल रही है। और उस कवायद में अमेरिका भी शामिल है, चीन भी शामिल है, पाकिस्तान भी शामिल है। और ये सारी बातें ऐसा नहीं है कि कहीं और से कही जा रही हैं, अब तो इस सबके साक्ष्य हैं। यानी जो शेख हसीना बोल रही हैं वो, और जो किताबें हैं वो सारी कहानी बयान कर रही हैं। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि जो ये डेमोक्रेसी का नकाब वगैरह पहन रखा है लोगों ने, वो सब उतर गया है और अब शेख हसीना कह रही है कि वो चुनाव लड़ना चाहती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो डेमोक्रेसी के लंबरदार हैं उनको या तो तय करना होगा, और अगर वो तय नहीं करेंगे तो इसका सीधा अर्थ यही जाएगा कि दरअसल इनको लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं है। इनको लेना देना है किससे? कि भारत के खिलाफ कैसे मुहिम चलाई जाए, रेयर अर्थ कैसे हासिल किया जाए। ये तमाम सारी चीजें वैश्विक पटल पर आ जाएंगी। हालांकि फिर आप कहेंगे कि इसके आने से क्या होगा, क्या है जो लोगों को नहीं पता है? लोगों को सब पता है, लेकिन जब इस तरह की चीजें आती हैं तो वो लोग जो ढिंढोरा पीटते हैं उनके लिए मुश्किल बढ़ती है। और इसमें मैं खास तौर से कहूं कि ये सारी चीजें बाहर आने से भारत का स्टैंड बड़ा मजबूत हो रहा है। और आप एक तरह से कहें कि यहाँ जो लोग डिप्लोमेसी की बात करते हैं उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो कूटनीति है वो बड़ी जबरदस्त रही। अभी आप देखिए वो किस तरह से यहाँ से जो है शेख हसीना बोल रही हैं, सीधे सीधे अमेरिका ही सबसे बड़ा लंबरदार बना हुआ है, उसका नकाब उतार रही हैं। तो ये जो चीजें हैं वो यूनुस और उनके जो पीछे खड़े लोग हैं उनका जो उन्होंने आप एक तरह से कहें कि चेहरा ढक रखा है उसे उजागर कर दिया है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करिएगा। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए और साझा करना मत भूलिए।